एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट के बाद अपग्रेडेशन की प्रोसेस किस तरह से कंटिन्यू की जाती है, उससे रिलेटेड रूल्स क्या हैं, क्या सब कुछ सारे डिटेल्स हम एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सब कुछ सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके डाउट हैं सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि आपका अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। जब आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है तो दो कंडीशन होती है, या तो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या तो कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है। कॉलेज अगर अलॉट नहीं हुआ है तो आप डायरेक्ट सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और डायरेक्ट सेकेंड राउंड के लिए जब आप एलिजिबल होंगे तो आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करवा सकेंगे। फ्रेश चॉइस फिलिंग में आपको सेकेंड राउंड में सिक्योरिटी अमाउंट लगती है, फर्स्ट राउंड में कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं था। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करवाते हैं तो 1 लाख रुपीज़ सेकेंड राउंड में सिक्योरिटी अमाउंट लगता है, और गवर्नमेंट कॉलेज की अगर ओनली गवर्नमेंट कॉलेज करवाते हैं तो 10,000 सिक्योरिटी अमाउंट लगता है। सेकेंड राउंड में सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के बाद, चॉइस फिलिंग करने के बाद, अगर आपको सेकेंड राउंड का कॉलेज अलॉट होता है तो आप सेकेंड राउंड के कॉलेज को लीव नहीं कर सकेंगे। अगर आपने लीव किया, एडमिशन लेने नहीं गए तो सिक्योरिटी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। इसीलिए चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज चूज करें जो आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते, आप कैपेबल नहीं है उस कॉलेज के लिए, या फी से रिलेटेड हो या एरिया, सिटी, कोई भी रीज़न हो, अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट राउंड का सेकेंड राउंड के अलॉटेड कॉलेज को कैंसिल करने की कंडीशन में आपका सिक्योरिटी अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट की जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है। फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होने की कंडीशन में लास्ट ईयर तक फर्स्ट राउंड के अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी था। एडमिशन नहीं लेने की कंडीशन में वो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड के पूरी काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाता था। बट इस बार ऐसा नहीं है। फर्स्ट राउंड के अलॉटेड कॉलेज से आप त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र देने की कंडीशन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको फर्स्ट राउंड में, बस मुझे एक चीज़ को लेकर अभी कंफ्यूजन है जिसके लिए मैंने मेल किया है। मुझे जैसे ही मेल आ जाता है मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। वो कंफ्यूजन ये है कि फर्स्ट राउंड के अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेना जाना कंपलसरी है या फिर नहीं है। अगर कंपलसरी नहीं होगा तो आप डायरेक्ट लीव कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट आ जाने के बाद आपको जो भी कॉलेज मिलता है, आप कॉलेज में कॉल करिए और पता करिए कि अगर हम एडमिशन लेने नहीं आए तो क्या हम डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये FAQ था उसमें कुछ इस तरह से लिखा है कि फर्स्ट राउंड के कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, मतलब प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देने की प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। ये आफ्टर एडमिशन है। अगर एडमिशन ही नहीं लिया तो क्या होगा, तो उस चीज़ को लेकर अभी स्टिल कंफ्यूजन है। एडमिशन लेने जाना है या नहीं जाना है फर्स्ट राउंड में, क्योंकि इस बार ये रूल चेंज हुआ है। तो जैसे मुझे आता है मैं आप लोगों को इसी वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगी। अभी मैं ये सजेस्ट करूंगी, अलॉटमेंट आता है तो आप एडमिशन लेने जाए और कॉलेज में ही पता करें, वो आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। अभी आप एडमिशन लेने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं, आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट राउंड के कॉलेज में इन्फॉर्म करके आप फर्स्ट राउंड के कॉलेज को छोड़ सकते हैं और आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये एडमिशन लेने के बाद की प्रक्रिया है लीव करने की। एडमिशन अगर नहीं लिया तो उस चीज़ को लेकर के अभी हमारे पास ऑफिशियल नहीं है लिखा हुआ है कि एडमिशन लेने नहीं गए तो क्या होगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी, कॉलेज में कॉल करके ही पता करिएगा एडमिशन लेने नहीं आए तो क्या होगा। अभी मैं सजेस्ट करूँगी, मिला है कॉलेज तो एडमिशन लेने जाओ। अब एडमिशन लेने चले गए, एडमिशन से लीव भी कर दिया, ये वो स्टूडेंट हो गए जिन्होंने एडमिशन से लीव कर दिया। अब वो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में जा करके अपना सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करवा सकेंगे। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में लीव किया है उनकी फर्स्ट राउंड की सीट बिल्कुल सेफ नहीं रहेगी। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया बट वो चाहते हैं कि वो अपग्रेड करें, तो अपग्रेड करने की कंडीशन में उन्हें क्या करना होगा। एडमिशन की प्रोसेस में उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद उनके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट उनके ओरिजिनल रख लिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने प्राइवेट में एडमिशन लिया है तो 25,000 कॉशन मनी, और अगर आपने गवर्नमेंट में एडमिशन लिया है तो 14,000 कॉशन मनी आपसे लिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको ट्यूशन फ़ी पे करनी होगी। ट्यूशन फ़ी अगर स्कॉलरशिप मिल रही है, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, आपको ट्यूशन फ़ी अभी नहीं देनी है। लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो अभी आपको फुल ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ेगी।
ये चीज़ क्लियर हो गई। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था ट्यूशन फीस को लेकर के। तो ट्यूशन फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी, स्कॉलरशिप मिल रही है तो नहीं देना होगा। इसके बाद आपसे वो पूछेंगे कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप येस या फिर नो उनसे कहेंगे। अगर आप अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो वो आपसे अभी ही सीट लिविंग बॉन्ड और रूरल सर्विस बॉन्ड का स्टाम्प पेपर फिल करवा लेंगे। अभी देखिए एमपी में सीट लिविंग बॉन्ड हटने वाला है। इस चीज़ को लेकर के न्यूज़पेपर में काफ़ी न्यूज़ आई है, मैं भी जानती हूँ, बट मैं अभी उस चीज़ को इसीलिए नहीं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि डीएमई की वेबसाइट पर इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। इसीलिए अभी मान कर चलिए कि अभी सीट लिविंग बॉन्ड नहीं हटा है। हट जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो बॉन्ड के पेपर्स हैं, स्टैम्प पेपर आपको अभी सबमिट करने होंगे अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, अगर आप लॉक कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन, आपने अपग्रेडेशन के लिए यस कह दिया तो आपसे सभी डॉक्यूमेंट रख लेंगे। ये 2 डॉक्यूमेंट आपसे अभी नहीं लेंगे, सीट लिविंग और रूरल सर्विस। आपसे कहेंगे 500 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर पर एक फॉर्मेट देंगे, इस फॉर्मेट को बनवा कर ले आइए। उस फॉर्मेट में कुछ इस तरह से लिखा रहता है कि इन केस मेरी सेकेंड राउंड में सीट अपग्रेड नहीं हुई तो मैं राउंड 1 के कॉलेज में दोबारा आकर के अपना सीट लिविंग और रूरल सर्विस बॉन्ड सबमिट करूँगा। बस यही लिखा रहता है। आपने कॉलेज में अपग्रेडेशन के लिए 500 के स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ फॉर्मेट दे दिया सिग्नेचर करके। अब आपको मिलेगा वहाँ से एडमिशन स्लिप। फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, आपको डीन की सिग्नेचर की हुई एडमिशन स्लिप लेकर आना है। बिना एडमिशन स्लिप लिए वापस मत आना, वरना सेकेंड राउंड में पागल हो जाओगे इस स्लिप के लिए। घूमना पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता। बिना एडमिशन स्लिप लिए कोई वापस नहीं आएगा। बच्चे गलती करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उनको लगता है हो गया, भीड़ होती है वहाँ पर, आपको एक एक स्टेप पर कोई गाइड नहीं करेगा, आपको पहले से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर जानी होगी। एडमिशन स्लिप लेकर वापस आएंगे अपने घर। सेम डे मैं सजेस्ट करूँगी, सेम डे अपनी ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन आपके वहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा अपग्रेडेशन का। आपको उस पर यस क्लिक करना है, एक OTP आएगी, OTP फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया तो आप अपग्रेडेशन नहीं करवा पाएंगे, चाहे आपने कितने ही एफिडेविट क्यों ना दे दिए हो। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ज़रूरी है। नहीं करोगे सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, फर्स्ट की सीट आपकी लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिक। ऑनलाइन इसीलिए करना ज़रूरी है। अब अपग्रेडेशन के लिए आपने ऑनलाइन कर दिया, अब आपको क्या करना है, आप अब सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे और आपको सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी दोबारा से। फ्रेश चॉइस फिलिंग करने के लिए जो भी आप कॉलेज चाहते हैं आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपका जो अलॉटेड कॉलेज है उसको चॉइस फिलिंग में आपको फिल नहीं भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जो आपका फर्स्ट राउंड का कॉलेज था वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, इसीलिए चिंता मत करो कि उसको फिल करना है नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक आपकी चॉइस फिलिंग का लास्ट ऑप्शन रहेगा। इसका मतलब ये कि सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं अपग्रेड होता है तो फर्स्ट राउंड का कॉलेज आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन करते वक्त सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करते वक्त कितना अमाउंट लगेगा। अब देखिए, जो बच्चे अपग्रेड कर रहे हैं उनके लिए प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो 75,000, गवर्नमेंट की कर रहे हैं तो कोई भी पैसे नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी कॉलेज अलॉट हो चुका था और आपने कॉशन मनी दे दिया था। वैसे फ्रेश चॉइस फिलिंग जो करते हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला है उन्हें 10,000 लगता है, लेकिन आपको ऑलरेडी मिल चुका है इसीलिए आपको नहीं देना है गवर्नमेंट के लिए। प्राइवेट की कर रहे हैं तो 75,000। अब क्या होता है, आपको सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आता है। 2 कंडीशन होगी सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट में, या तो सेम कॉलेज मिल गया जो आपका था या तो न्यू कॉलेज मिल गया। देखिए, सेम कॉलेज मिला मतलब अपग्रेड नहीं हुआ है, आपकी फर्स्ट सीट आपको मिली है। कॉलेज में जाइए, रूरल सर्विस और सीट लिविंग बॉन्ड सबमिट करके सीट लॉक करवाइए। अभी भी आप नहीं अगर सेटिस्फाई हैं तो आप दोबारा से मॉपअप के अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। मॉपअप के अपग्रेडेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो फर्दर वहाँ पर भी फ़ी लगती है। सिक्योरिटी अमाउंट के वीडियो में मैंने साफ साफ एक्सप्लेन किया है कितना अमाउंट लगता है। अगर आपको न्यू कॉलेज अलॉट हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट तो पुराने कॉलेज में सबमिट थे, अब आप क्या करेंगे, फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट की लेकर के जाएंगे। फ़ोटोकॉपी साथ ही साथ आपको जो एडमिशन स्लिप मिली है यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है।
फर्स्ट राउंड की एडमिशन स्लिप और बाकी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था 10 डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज करवा लेना, क्योंकि फर्स्ट राउंड में 4-5 सबमिट होंगे, सेकंड राउंड में 4-5 सबमिट होंगे, ओरिजिनल ऑलरेडी सबमिट हो चुके होंगे, तो इसीलिए फोटोकॉपी इतने इंपॉर्टेंट है। एडमिशन स्लिप लेकर जाएंगे और कुछ फोटोकॉपी लेकर के जाएंगे। अगर आप इस कॉलेज से सेटिस्फाइड है तो यहाँ पर आप सीट लिविंग और रूरल सर्विस बॉन्ड सबमिट करेंगे। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप दोबारा से अपग्रेडेशन की प्रोसेस के लिए जा सकेंगे मॉप अप राउंड के। तो इस तरह से आप अपने सेकेंड राउंड के अलॉटेड कॉलेज में फर्दर एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या मैं सेकेंड राउंड में न्यू कॉलेज मिलने के बाद अपने फर्स्ट राउंड के कॉलेज में जा सकूंगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको अपग्रेड हो गया है तो आपको सेकेंड राउंड में ही कॉलेज में जाना होगा। अपग्रेड नहीं हुआ है तो फर्स्ट कॉलेज सेफ है, लेकिन अगर अपग्रेड हो गया है तो फर्स्ट कॉलेज में किसी और बच्चे को सीट मिल गई है, आपके लिए वो सीट बची हुई नहीं रहेगी। इसीलिए सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज फिल करिएगा जो आपको अपग्रेडेशन में चाहिए। ऐसे नहीं कि नीचे का कॉलेज चॉइस फिलिंग में डाल दें, आपको नीचे का कॉलेज मिल जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, अपग्रेडेशन अगर होता है तो सेकेंड राउंड में जाना कंपलसरी है सेकेंड अलॉटेड कॉलेज में। फर्स्ट कॉलेज सेफ नहीं रहेगा। अपग्रेडेशन नहीं हुआ है तो फर्स्ट कॉलेज सेफ रहेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अपग्रेडेशन से रिलेटेड कॉलेज सेफ रहेगा नहीं रहेगा, और चॉइस फिलिंग में अलॉटेड कॉलेज फिल करना है तो वो ऑटोमेटिक ही फिल में ऑप्शन आ जाता है, आपको अलग से फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक अपग्रेडेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी मैंने कंप्लीट की। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट राउंड से एडमिशन स्लिप लेकर आना कंपलसरी है और आपको फोटोकॉपी के बहुत सारे सेट्स बनवा लेने हैं। सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग जब करेंगे तो अब आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके ऊपर ही कॉलेज फिल करिए, उसके नीचे कॉलेज नहीं फिल करना है। फर्स्ट राउंड का अब कॉलेज सेफ रहेगा अगर कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है। अगर कॉलेज अपग्रेड हो गया है तो आपको सेकेंड राउंड के ही कॉलेज में जाना पड़ेगा, फर्स्ट राउंड का कॉलेज सेफ नहीं रहेगा। तो आई थिंक इस वीडियो में सब कुछ मैंने कवर किया, जो कन्फ्यूजन था, जो कमेंट्स में क्वेरीज आती थी। अगर और कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी क्वेरी पूछ सकते हैं। टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।